हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट मोनिका पाल। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम एसेंशियल्स ऑफ कॉमन इंटेंशन की बात करेंगे। कॉमन इंटेंशन को आईपीसी 1860 के सेक्शन 34 में बताया गया है। तो दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक इसके आवश्यक तत्व लिखे हैं। तो आइए हम इनको पढ़ लेते हैं। इसमें फर्स्ट है कि कोई आपराधिक कार्य किया गया हो, सम क्रिमिनल एक्ट इज डन। तो इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, सेक्शन 34 को लागू होने के लिए सबसे पहले ये आवश्यक है कि कोई आपराधिक कार्य किया गया हो, ठीक है। तो जो इसमें ये कार्य शब्द यहाँ पे दिया हुआ है, तो सेक्शन 34 की जो शब्दावली है उसमें कार्य शब्द में लोप यानी कि ओमिशन भी शामिल है, यानी कि कार्य में लोप भी शामिल है, ठीक है। अब देखिए, जो आपराधिक कार्य है, इस आपराधिक कार्य से क्या तात्पर्य। देखिए, आपराधिक कार्य कौन कौन से होते हैं। आपराधिक कार्य होता है जैसे चोरी, डकैती, लूट, रेप, यानी कि बहुत सारे तमाम आपराधिक कार्य आईपीसी में दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें किसी व्यक्ति का कोई आपराधिक आचरण या फिर उस व्यक्ति का आपराधिक व्यवहार, तो आपराधिक आचरण और आपराधिक व्यवहार दोनों की जो एकता होगी, तो उस एकता से सेक्शन 34 के अंतर्गत आपराधिक कार्य गठित होगा, ठीक है। तो जो सेक्शन 34 है, सेक्शन 34 में एक अकेला कार्य ही सामान्य आशय गठित नहीं कर सकता। किसी भी आपराधिक कार्य को करने के लिए अलग अलग टाइप के आपराधिक कार्य किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें सेकंड है कि ऐसा कार्य कई व्यक्तियों के द्वारा किया गया हो, यानी कि सच एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन। तो ऐसा कार्य कई व्यक्तियों के द्वारा किया गया हो, यानी कि सेक्शन 34 कहता है कई व्यक्ति से यहाँ पे क्या तात्पर्य है, कई व्यक्ति से तात्पर्य कि एक से अधिक व्यक्ति, यानी कि कम से कम ऐसा कार्य 2 व्यक्तियों के द्वारा किया गया हो और अधिक से अधिक कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है। यदि कोई कार्य केवल एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो सेक्शन 34 वहां पर लागू नहीं होगा, ओके। अब इसमें थर्ड है कि आपराधिक कृत्य सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया गया हो। क्रिमिनल एक्ट हैव बीन डन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। अब इसको यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो आपराधिक कार्य किया गया है वह कार्य सभी के सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया गया है, ठीक है। तो देखिए, जिस भी आपराधिक कार्य को करने के लिए जो एक्यूज पर्सन है उन्होंने उसकी योजना बनाई है, तो उस योजना के अनुसार ही वह आपराधिक कार्य किया गया हो, यानी कि उनके सबके सामान्य आशय के अनुसार ही वह आपराधिक कार्य किया गया हो। अब देखिए, इसमें 2 बातें बताई गई हैं। फर्स्ट है कि पूर्व नियोजित योजना, यानी कि प्री अरेंज्ड प्लान। सेकंड है मस्तिष्कों का मिलन। तो अब इनको समझ लेते हैं। मीटिंग ऑफ माइंड्स। सबसे पहले है कि पूर्व नियोजित योजना। अब देखिए, यहाँ पे पूर्व नियोजित योजना यानी कि जो एक्यूज पर्सन है किसी आपराधिक कार्य को करने के लिए उन्होंने पहले से ही योजना बनाई है, ठीक है, कि आपराधिक कार्य को किस किस प्रकार से करना है, यानी कि कैसे करना है, कौन व्यक्ति क्या करेगा, ठीक है। तो ये बात सबके माइंड में होनी चाहिए कि कार्य को कैसे करना है। और इन सबके लिए सामान्य आशय को गठित करने के लिए जितने भी एक्यूज पर्सन है उनके लिए एक मत होना उनका बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उनको ये पता होना चाहिए फिर कि जब वो घटना स्थल पर पहुंचेंगे तो उनको क्या क्या काम वहाँ पे करना होगा, यानी कि वो पहले से योजना बना चुके होंगे, ठीक है। अब है मस्तिष्कों का मिलन, मीटिंग ऑफ माइंड्स, यानी कि सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए जितने भी वहाँ पे एक्यूज पर्सन होंगे उनके मस्तिष्कों का मिलन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जो भी उन्होंने योजना बनाई है उस योजना का पता अन्य लोगों को भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति को पता है कि भाई ये योजना, इस योजना के अनुसार हमें ये आपराधिक कार्य गठित करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी उसमें एक्यूज पर्सन शामिल होंगे उन सभी को ये पता होना चाहिए कि उन्होंने उस आपराधिक कार्य को गठित करने के लिए क्या योजना बनाई है, ठीक है। यानी कि उनके जो दूसरे जो साथी होंगे, यानी कि जो उसमें सहभागीदारी करेंगे उनकी भी उसमें पहले से ही सहमति होनी चाहिए, ठीक है, कि यह आपराधिक कार्य किया जाना है।
अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसका फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट है कि सामान्य आशय के क्रियान्वयन में आपराधिक कृत्य किया गया हो, यानी कि जो उनका कॉमन इंटेंशन है, ठीक है, सेक्शन 34 के अंतर्गत तो जो उनके माइंड में कॉमन इंटेंशन चल रहा है तो उसको क्रियान्वयन यानी कि उसके अकॉर्डिंग कार्य करने के लिए कोई आपराधिक कृत्य, वो आपराधिक कृत्य किया जाना चाहिए, ठीक है, यानी कि वो आपराधिक कृत्य किया गया हो, उन्होंने आपराधिक कृत्य किया हो। अब इसका फिफ्थ पॉइंट है कि अपराध के सभी व्यक्तियों को किसी न किसी प्रकार से सम्मिलित होना आवश्यक है, यानी कि किसी भी आपराधिक कार्य को गठित करने के लिए आईपीसी 1860 के सेक्शन 34 में जितने भी एक्यूज पर्सन होंगे, जो भी उसमें भागीदार होंगे, उनको किसी न किसी प्रकार से, यानी कि कोई व्यक्ति कोई कार्य करेगा, किसी व्यक्ति का उसमें कोई आपराधिक कार्य है, यानी कि सबने उसमें सहभागीदारी की है, तो किसी न किसी प्रकार से सम्मिलित होना आवश्यक है, यानी कि ज़रूरी है, तभी वो सेक्शन 34 के अंतर्गत आएंगे। अब इसका 6 पॉइंट है कि अपराध गठित होते समय सभी व्यक्तियों की शारीरिक उपस्थिति होना आवश्यक है, यानी कि जो घटना स्थल होगा वहाँ पे जब वो लोग आपराधिक कार्य गठित कर रहे हैं तो उस समय सभी व्यक्तियों की शारीरिक उपस्थिति होना बहुत ज़रूरी है। ये कहाँ पे बताया गया था? देखिए, ये बताया गया था श्री कांतिया वर्सेस मुंबई राज्य का वाद। इस वाद में ये बताया गया था कि जिस समय अपराध को वो गठित कर रहे हैं, यानी कि किसी भी अपराध को वो वहाँ पे अंजाम दे रहे हैं, तो उनकी शारीरिक उपस्थिति होना बहुत ज़रूरी है, जिसने भी उसमें सहभागीदारी की है, तभी यहाँ पे ये सामान्य आशय के अंतर्गत आएगा। अब इसका अपवाद भी है, तो इसका अपवाद है कि परंतु सभी व्यक्तियों की शारीरिक उपस्थिति सदैव आवश्यक नहीं है। देखिए, ये इसका यहाँ पे अपवाद बताया गया है, ठीक है। तो ये बात कहाँ पे बताई गई थी? ये बात बताई गई थी JM देसाई मुंबई राज्य का वाद। इस वाद में ये बात बताई गई थी कि सभी व्यक्तियों की शारीरिक उपस्थिति सदैव आवश्यक नहीं है, यानी कि जहाँ पे घटना स्थल पर वो आपराधिक कार्य गठित कर रहे हैं वो लोग, तो वहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो उसमें शामिल है, जिन्होंने उसमें भागीदारी की है, वो सभी वहाँ पे उपस्थित हों, यानी कि कोई व्यक्ति वहाँ से थोड़ी दूरी पर भी हो सकता है, जैसे कि वो किसी घर में घुसे हुए हैं, यानी कि चोरी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति बाहर गेट पर भी खड़ा हो, यानी चौकीदारी कर रहा हो कि कोई अंदर घर के अंदर प्रवेश ना करे। और देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कार्य में लोभ भी शामिल है, फर्स्ट वाले में बताया था, यानी कि तो ये बात कहाँ पे लिखी हुई है? तो ये आपको पता होनी चाहिए कि ये बात आईपीसी 1860 के सेक्शन 32 में बताया गया है कि कार्य में लोप भी शामिल है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।